तक आपने देखा मेघासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो एक वृद्ध व्यक्ति की आंख निकालना चाहता है क्योंकि उस व्यक्ति ने उसके वन से अपनी पुत्री के लिए आम तोड़ा था। ये सब देख ऋषि कन्या मंजूषा उसे रोकती है, किंतु मेघासुर उस व्यक्ति के बदले मंजूषा की आंख निकालने को कहता है। तभी भैरव आकर उसे बचा लेते हैं। तुम इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन मेघासुर अपनी मायावी शक्ति से सर्प रूपी असुर को प्रकट करता है जो मंजूषा को डस लेता है। ये सब देख भैरव उसे बचाने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें पता चलता है कि मंजूषा को सिर्फ सर्प राजा की पुत्री अरितिका ही बचा सकती है। फिर वो अरितिका की तलाश में निकलते हैं, जहां उन्हें उसके पिता सर्प राजा मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आगे। मुझे आभास हो रहा है कि मेरी पुत्री अरितिका अब इस संसार में नहीं। परंतु सर्पराज, ये भी तो हो सकता है कि आपकी पुत्री जीवित हो। मुझे उसे खोजना होगा। यदि कल सुबह होने से पहले मैंने आपकी पुत्री अरितिका को खोज लिया तो वो ऋषि कन्या बच सकती है और मां के प्रति लोगों की श्रद्धा अटूट रहेगी। परंतु ये दुष्ट शोलक मिलेगा कहां? मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। बस इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से 10 कोस पूर्व दिशा में एक गिद्ध का सर बनी चट्टान है और वो गुफा अपने आप में अद्भुत है। उस गुफा में गिद्धराज महंतु रहते हैं। शायद वहां जाने पर कुछ पता चले। गुरुवर, मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं? अभी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। परंतु मेरी एक बात सुनना, जो कार्य तुम करने जा रहे हो ना, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूं। गुरुदेव, मुझे भैरव के आने से पहले ऋषि कन्या के शरीर को भस्म करना है ताकि वह पुनः जीवन लेके माता की भक्ति से मेरे ही लोगों को मेरे विरुद्ध ना कर सके। मैं स्वयं ही ऋषि कन्या के शरीर को भस्म कर देता। लेकिन उस भैरव के सुरक्षा कवच के चलते मैं उसके निकट नहीं जा पा रहा हूं। आपको ही ये कार्य सिद्ध करना है गुरुदेव, आपको ही ये कार्य सिद्ध करना है। भैरव के सुरक्षा घेरे के प्रभाव को खत्म करना कठिन है, किंतु मैं प्रयत्न करता हूं। ओम मंगलाय प्रभताके नमः। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? बचाओ, बचाओ। तुम्हारा मित्र हूं, मुझे छोड़ दो। नहीं गिद्धराज, तुम सर्पों के लालच में किसी को भी सब कुछ बता सकते हो। तुम्हारा जीवित रहना अब मेरे लिए घातक है। गिद्धराज, कौन था वो? बताइए गिद्धराज, कौन था वो? शोलक। गिद्धराज, कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि शोलक ने सर्प कन्या को कहां बंदी बनाया है, उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है? गिद्धराज, प्राण जाने से पूर्व एक अच्छा कार्य करके जाइए। दक्षिण दिशा, 4 कोस, मंदिता, एक नाव, ताम्र मशाल, उस पार सूखा पत्ता, नीली बीन, अग्नि ध्वस्त।
गितराज तो कुछ पहेली जैसा कहकर गए हैं। अब उसके आधार पर मैं सर्प कन्या को कैसे बचाऊंगा? भैरव के आने से पहले गुरु के उत्पन्न किए हुए इस भयंकर द्रव्य से मैं मंजूषा के शरीर को जलाकर राख कर दूंगा, फिर देखता हूं। ये तो अनर्थ करने जा रहा है। छोड़ दे बुड्ढे। नहीं, मैंने कहा छोड़ इसे। कदापि नहीं। छोड़ दे। मेरे रहते तुझे ये पाप कभी नहीं करने दूंगा। अरे छोड़ वरना अपने प्राण खो देगा। नहीं। छोड़। नहीं, अरे नहीं छोड़ूंगा। मात्र मैंने बोला छोड़ ही। रुक जाओ, ये क्या अनर्थ हो रहा है? छोड़ो इसे। इस ऋषि कन्या के शरीर को भस्म करने की मेरी योजना को तुमने व्यर्थ कर दिया। साधना से मिले इस घातक द्रव्य को भी असफल कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, कदापि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पुत्री मंजूषा का शरीर उस दुष्ट से बचा लिया। परंतु आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? ऋषिवर, मैं तो सोया हुआ था। बाबा, बाबा, इस समय कौन आ गया? ऋषि कन्या मंजूषा का शरीर संकट में है। आप इसी समय तुरंत आश्रम जाइए। ठीक है। परंतु वो ऋषि कौन थे? पहले तो कभी उन्हें देखा नहीं। देवराज इंद्र, आपने उस वृद्ध व्यक्ति को सूचना दे मंजूषा के शव को बचाकर एक पुण्य का कार्य किया। माते, आपके भक्तों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अब बस कैसे भी भैरव सफल होकर आ जाए। आपने मेरे मन में आशा की एक किरण जगा दी। मुझे लगा कि जब आप मेरी पुत्री की तलाश में जा रहे हैं तो मुझे भी आपका साथ देना चाहिए। परंतु गिद्धराज की बातें तो एक पहेली की तरह थी। यदि हम उस पर चलते हैं तो पता नहीं आपकी पुत्री को कैसे खोजेंगे। आप मेरे साथ चलिए। आपको वो पता ज्ञात है? नहीं, बस इतना पता है कि यहाँ से 4 कोस दूर मदनिता नाम की नदी बहती है। वहां चलकर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। चलिए, देर मत कीजिए और ये मत भूलिए कि आपको सारे कार्य सुबह होने से पहले पूरे करने हैं।
छोड़ो, छोड़ो मुझे। धन्यवाद भैरव, आपने इस बूढ़े सरपराज की जान बचाई। माता के कार्य में आप मेरी सहायता कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है। नदी तक तो पहुंच गए हैं हम, परंतु यहां से आपकी पुत्री को कैसे खोजेंगे? वो देखिए, एक नाव, ताम्र मशाल उस पार। सरताज, केतराज ने ये नाव, ये ताम्र मशाल भी कहा था। वो रहा ताम्र मशाल और ये नाव, दोनों यहाँ हैं। हमें यहाँ से कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा जो हमें पहुंचाएगा आपकी पुत्री तक। अरे, ये तो अरितिका की केचुली है। ये आशा जगाती है कि वो जीवित है। हो ना हो, वो तो शोलक आपकी पुत्री को इसी नाव में बंदी बनाकर लेकर गया है। कहाँ होगी मेरी पुत्री? महान शोलक को प्रणाम करो। कदापि नहीं, तुम बुरे हो और तुम्हारा लक्ष्य भी बुरा है। ओह, तुम्हारा क्रोध अभी तक गया नहीं। तुम मेरे वशीकरण में हो। तुम्हारा शरीर मेरी बीन के असर में है। सुभाग तुम शक्ति नहीं। मेरी बात मान लो। बोलो, मेरे लिए काम करोगी? अपने भीतर समाये विष का प्रयोग उस पर करोगी जिस पर मैं कहूंगा? कभी नहीं। मैं केवल पीड़ित लोगों का विष पीकर उनके प्राण बचाती हूँ। अच्छा, देखता हूँ मेरी बात कैसे नहीं मानोगी। सरप्राज, हमें नदी के उस पार जाना होगा।
गिरिराज ने ताम्र मशाल के बाद पार शब्द कहा था। हमें बहुत सावधान रहना होगा। भैरव, वो देखो। बीन, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब सर्पलोक की सीमा अब समाप्त हुई। आपके साथ अब आगे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि आगे सपेरों की बस्ती है। मैं आपके साथ गया तो मेरी गंध से ही शोलाक को पता लग जाएगा कि उसके इलाके में कोई आया है, और आपके लिए फिर खतरा हो सकता है। इसलिए आपको अकेले ही जाना होगा। सावधान रहिएगा भैरव। आप चिंतित ना हो सर्पराज। अब आपकी पुत्री को जीवित लाना मेरा लक्ष्य है। दुष्ट बुड्ढे, तूने मेरी योजना को विफल किया। साधना से बने उस द्रव्य को तूने गिरा दिया जिससे मैं मंजूषा के शरीर को भस्म कर सकता था। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। कोई तो आया है यहाँ मेरे लोक में। कौन है? कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन है? शोलक, ये भैरव है जो सर्प कन्या अर्तिका को लेने आया है। तुमको कैसे ज्ञात हुआ? मैंने नदी किनारे अर्तिका के पिता को इसके साथ देखा था। शोलक, कौन है? कौन है? तुम है तो मेरे सामने आओ। शोलक का सामना करो। शोलक! भैरव, तुम? मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो, किंतु अफसोस तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। मैं जीवित भी जाऊंगा और अदितिका को साथ में लेकर भी जाऊंगा। अर्तिका को तो तब ले जाओगे ना जब वो जीवित होगी। मार चुका हूं मैं उसे। यदि ये सत्य है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलो शोलक,
अरितिका जीवित है या नहीं, बोलो। जीवित है, जीवित है। मुझे छोड़ दो और उसे ले जाओ। बताओ कहाँ है अरितिका? बताता हूँ, बताता हूँ। पहले मुझे इस नागपाश से मुक्त करो। मुझे क्षमा कर दो, बड़ी भूल हुई। आइए मेरे साथ। आप इस सरफराज की कन्या अरितिका हैं? जी हाँ। तो चलिए यहाँ से, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। चलिए। बंद करो ये बीन। रुक जाओ भैरव, आगे बढ़े तो अर्तिका को आग में भस्म कर दूंगा। समर्पण कर दो। बोलो, मेरे बंदी बनोगे या इस टोकरी को आग में फेंकूं? रुक जाओ। मैं तुम्हारा बंदी बनने को तैयार हूं। बुझा दो इस अग्नि को। भैरव, इतना आसान नहीं है अर्तिका को यहाँ से ले जाना। वो मेरे वशीकरण में है। जल्द ही वो सब करेगी जो मैं इससे कहूंगा। और अब तो तुम भी मेरे वश में हो। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरे लिए वो काम करेगी जिससे माता भी ऋषि कन्या को बचा नहीं सकती। चलो। इनमें से ही किसी एक टोकरी में वो सर्प कन्या कैद है। केतराज की बात में से निकले शब्दों ने यहाँ तक आने का मार्ग तो दिखा दिया है, लेकिन सर्प कन्या की मुक्ति का रास्ता अब क्या होगा? माते, रात्रि का प्रहर बीत रहा है। यदि भैरव समय पर ना पहुंच सके तो क्या होगा? अब देखो, आज की मेरी इस क्रिया से इस सर्प कन्या का मन भी मेरे वश में हो जाएगा। इसके मन को नियंत्रित कर। मैं सबसे पहले इसे तुम्हें डसने को कहूंगा।
मेरी बात मानोगी? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, देखता हूं तुम मेरी बात कैसे नहीं मानती। मेरी हर बात मानोगी, डसोगी उसे जिसे मैं कहूंगा। जाओ अर्तिका, जाओ, डस लो भैरव को। जाओ अर्तिका, जाओ, ये मेरा आदेश है। जाओ, जाओ। सूखा पत्ता, नीली बीन, अग्नि ध्वस्त। को ध्वस्त कर तुमने इस सर्प कन्या से मेरी शक्ति को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्त, तुमने अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितने पाप किए हैं। मुझे उसका दंड आज मिलना ही चाहिए। आसानी से मुक्त नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। तो अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ नहीं सकता। तेरा अंत निकट है। पिताजी, पुत्री तुम? हाँ पिताजी, माताजी के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण जीवन मिला है। पुत्री, यदि तुम जीवित हो गई हो तो ये शरीर कैसा है? मैं आत्मा हूँ पिताजी। मेरे इस शरीर को इस घेरे से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस घेरे के रहते मैं इसमें प्रवेश नहीं ले सकती हूँ। जल्दी कीजिए पिताजी।
जाइए ऋषिवर। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं ऋषिवर? ये आपकी पुत्री मंजूषा नहीं है, अभी तो मंजूषा के शरीर को इस घेरे से बाहर निकालने के लिए कोई नई चाल है। क्या था ये सब? उस दुष्ट ने मुझे और मेरे पिताजी को बंदी बना दिया था और उन्हें मार दिया। लाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विध्वंसक मति मदमत्त गज सी चाल है, करे अट्टहास विनाशकारी पूजे कभी पराजित नहीं होऊंगा माता से मैं। अब मेरा खेल देखो। जाओ मंजूषा बनकर ऋषि से कहो कि उसकी कन्या के शरीर को बाहर निकाले। जाओ। यदि एक पल की भी देरी हो जाती तो आप उस मेघासुर की चाल में फंस जाते हैं। रितिका, रात्रि का पहर बीतने वाला है। आप शीघ्र ही ऋषि कन्या के शरीर के भीतर उस विष को खींचकर उसे जीवन दें। बेटी मंजूषा, पुत्री मंजूषा। पिताजी, हे सर्प कन्या रितिका, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी पुत्री मंजूषा को पुनः जीवन दान दिया है। ऋषिवर, मैं तो केवल माध्यम हूँ। ये सब माता की कृपा है। उनके रक्षक भैरव के कारण हो सका है ये। भैरव, मैं माता का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा की तैयारी करने जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेघासुर ऋषिवर को उठाकर लेकर गया है। वो अपनी पराजय से बहुत ही गुस्से में, उन्हें अवश्य दंड देगा। उनके दंड का एक ही अर्थ है, अंधकूप दंड। बुढ़े, तुझे तो दंड मिलना ही था। तूने यहाँ माता के शक्तिपीठ को ढूंढा है। तू मेरा परिणाम जान गया ना? जा। पिताश्री, रुक जाओ मेघासुर। भैरव, जा अंधकूप से ऋषि के नेत्र को ले ले। जा। क्या हो गया आपको पिताश्री?
माता भक्त ऋषिवर के नेत्रों को वापस लाना ही होगा। इंद्रदेव, भैरव के क्रोध की नहीं, अपितु उनके संयम और बुद्धि की परीक्षा है। अब देखना यह है कि भैरव युक्ति क्या लगाते हैं। क्या आप में से कोई असुर मेघासुर के विरुद्ध मेरी सहायता कर सकता है? हे नेत्रों, मेरे एकमात्र पुत्र के नेत्र असुर मेघासुर ने माता की भक्ति के कारण छीन लिए हैं। क्या आप में से कोई अपने नेत्र मुझे दान में दे सकता है? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैं तुम्हारे माता भक्त पुत्र के नेत्र अवश्य बनूंगा। परंतु एक बार पुनः सोच लो, माता की भक्ति के कारण वो तुम्हारे नेत्रों को पुनः महादंड दे सकता है, क्योंकि मेघासुर के राज में हर अपराध का दंड नेत्रों को सहना पड़ता है। माता के लिए ये नेत्र कोई भी दंड सह सकते हैं, बार बार सह सकते हैं। ले चलो। इतने बड़े माता भक्त ये ऋषि के नेत्र ही हो सकते हैं और किसी के नहीं। ऋषिवर, रुक जाओ भैरव। ऋषि के नेत्र कभी वापस नहीं आ सकते। माता का भक्त ऋषि और उसकी पुत्री मेरे शत्रु है। मुझे वो नेत्र वापस दे दो।
माता कुमारी का शक्तिपीठ यहाँ स्थापित हुआ। माता सदा ही धर्म पर चलने वालों के साथ है, और जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करेगा, माता सदा ही उसके कार्य पूर्ण करेगी।